ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के पावन गुणानुवाद निरंतर 7 दिवस से चलते आ रहे हैं। कथाओं का लक्ष्य है जीव को ईश्वर के निकट ले जाना। जो व्यक्ति ईश्वर से दूर हो चुका है और संसार के झमेले में फंस चुका है, उसको कैसे संसार से उबार कर भगवान के निकट तक ले जाया जाए, ये कथाएं ही हैं जो ऐसा कर सकती हैं, या भगवान का नाम है जो ऐसा कर सकता है। इसलिए भगवान के नाम का जो संकीर्तन है, वहां से कथा की शुरुआत होती। नाम से पहले हृदय तृप्त हो जाए, ऐसे ही तृप्त हो जाए जैसे यहां खूब पानी भर गया है, खूब लबालब भरा हुआ है। यानी पानी भरा हो तो आसानी से बैठने की जगह नहीं होती। वैसे ही भगवान नाम की बरसात अगर मन पर हो गई हो तो किसी और विषय के बैठने की जगह ही नहीं रहती। फिर तो सिवाय खड़े रहकर आराधन करने के, भगवान नाम स्मरण के साथ भगवान का चिंतन करने के और कोई दूसरा उपाय बचता नहीं। यही कारण है भक्ति रस से सराबोर जिसका हृदय हो जाता। और ये रस तो वैसा है कि जो इसमें पड़ता है वो भी पिघल जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि सबको घुला लेती हैं। जैसे पानी में मिश्री घुल जाती है, पानी मीठा हो जाता है। मिश्री घुलती है, पानी मीठा हो जाता है। वैसे ही इस भक्ति के रस में जो मिलता है वो मीठा हो जाता है। मिलाने वाला चाहिए। माया के समस्त पदार्थों को जब ईश्वर में कर दिया जाता है तो उसी में रस उत्पन्न हो जाता है, मिठास पैदा हो जाता है तो लौकिक जिसमें रहते हैं संसार में, अलौकिक नहीं है, लौकिक। लेकिन जब भक्ति रस मिलता है तो वो लौकिक अलौकिक में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी भगवान की कथा है। भगवान शिव जो सर्वव्यापी है किंतु कल्याणमय है, सबके ऊपर करुणा करते हैं, सब जगह मौजूद हैं, व्यापक है और प्रकट भी है। ईश्वर जब प्रकट हो जाता है तो एक देशीय हो जाता है, एकांगी हो जाता है, एक देशीय हो जाता है, एक मूर्ति हो जाता है, एक रूप हो जाता है, एक आकार हो जाता है। क्योंकि ईश्वर प्रकट होगा तो उसका आकार होगा। मंदिर में स्थापित भगवान की प्रतिमा या उनका लिंग वो एक देशीय हो जाता है, एक मंदिर में स्थापित हो जाता है। लेकिन वही अरूप और अनाम जब सर्वव्यापक होता है तो फिर वो एक देशीय नहीं, वो सर्वदेशीय, सर्वकालीय, सबकी पहुंच में, और जो ध्यान करे वही प्रकट होता है। तो सवाल इस बात का है कि जिनके हृदय में प्रेम नहीं होगा वहां शिव प्रकट नहीं हो सकता। और शायद जितने अवतार भगवान शिव के हुए हैं उतने अवतार किसी के भी नहीं हुए।
जिनके हृदय, कैसा है भगवान? कभी देखा है भगवान के रूप को? देखा है क्या? तो आप कहेंगे हाँ देखा है, हमारे घर में भगवान ऐसा है, लेकिन पड़ोस के मंदिर में भगवान ऐसा है, लेकिन तीर्थ में जो भगवान का रूप देखा वो वैसा है। तो कहा चित्रों में जो देखा वो वैसा है। अच्छा, तो फोटो मैच तो करता नहीं, मेल नहीं खाता। शिव वो ही है, लेकिन ये कैसा है? कहीं जटाजूटधारी है, कहीं बिल्कुल क्लीन शेव है, और कहीं मूछ धारण किए हुए हैं। ये फोटो मैच नहीं करता। एक रूप बताओ ना भगवान का। रामायण में बहुत अच्छी बात आई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान कैसा है, ईश्वर कैसा है, इसका निर्णय कैसे करोगे? तो वो कहते हैं जिनके हृदय, जिनके हृदय, जिनके हृदय भगति जैसे प्रीति, जिनके हृदय भगति जैसी प्रीति, जिनके हृदय भगति, हृदय भगति जैसी प्रीति, जिनके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा रीति, प्रभुतः प्रगट सदा रीति, प्रभुतः प्रगट सदा प्रगट सदा तेरी, प्रभुतः प्रगट सदा तेरी। जिनके हृदय में जैसा प्रेम है भगवान उसी अनुसार प्रकट हो जाते हैं। जो जैसा कल्पना करता है, जो जैसी धारणा करता है, जिसका प्रेम जैसा है वैसा ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान शिव के इतने रूप हैं, इतने अवतार हैं कि हम गणना नहीं कर सकते। फिर भी संख्या निश्चित कर लेते हैं। 128 अवतार भगवान के, 24 अवतार भगवान के, एकादश रुद्रावतार भगवान, भिन्न भिन्न भगवान शिव के रूपों की कल्पना हम लोग अपने आप ही कर सकते हैं। प्रत्यक्ष देखें तो वो कल्पना साकार होती है, और देखेंगे तब ये आंख बन जाएगी देखने के लायक। जब तक ईश्वर को देखने के लायक आंख नहीं बनेगी तो इस आंख का ऑपरेशन कौन करेगा? इस आंख का ऑपरेशन यही कथा करेगी। ये कथा आंख बनाती है। अच्छा डॉक्टर है कथा, अच्छा सर्जन है, सर्जरी बढ़िया करती है ये कथा। और कथा की सर्जरी से अगर ज्ञान की आंख बन जाए तो ईश्वर का स्वरूप प्रकट हो जाता है। कोई करे तो, कोई करे तैयार तो हो, लोग डर के मारे नहीं कराते हैं। पता नहीं क्या होगा ऑपरेशन में, आंख फूट तो नहीं जाएगी। अरे आंख क्यों फूटेगी? वहां जाओ तो सही, थिएटर में जाओ, ऑपरेशन थिएटर में जाओ। ये ऑपरेशन थिएटर में ही बैठे हुए हो और हम सब लोग ऑपरेशन के इंतजार में हैं। पता नहीं किसकी आंख का ऑपरेशन सफल हो जाए और ईश्वर उसके जीवन में साकार हो जाए। ये प्रयास निरंतर चलता आ रहा है। हर काल में, हर समाज में ईश्वर को देखने की दृष्टि मिल जाए तो कथाएं सार्थक हो जाती हैं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये रास्ता। इसलिए शिव पुराणकार अनेक अवतारों का वर्णन करते हैं। जब सृष्टि का आदि हुआ ना, तो भगवान ने ब्रह्मा से कहा प्रारंभ करो सृष्टि।
तो ब्रह्मा तो घबरा गया। क्यों? क्योंकि जैसी चाहते थे वैसी सृष्टि हुई नहीं, जैसी चाहते थे हुई नहीं, भयानक हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उल्टी हो गई। ये क्या है, कैसे करूं मैं? तो भगवान शंकर ने करुणा की और भगवान शिव, समस्या यही थी, मैथुनी सृष्टि हो, स्त्री और पुरुष हो, और तब संतति आगे बढ़े, सृष्टि आगे बढ़े, तो भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ब्रह्मा के ही अंग से अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए, आधा स्त्री और आधा पुरुष। और इस तरह भगवान का अर्धनारीश्वर अवतार हुआ। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। अब बता, मैंने आपसे कहा था कि कथाएं केवल कथाएं नहीं है, ये कथाएं बिल्कुल घटने वाली बातें हैं, जीवन में हो रही। पत्नी को क्या कहा जाता है? वामांगा। वामा है, पत्नी वामा है, वामांग में बैठती है। और भगवान शंकर ने कहा मैं दोनों ही बन जाता हूं, अर्धनारीश्वर बनता हूं। हम में भी अर्धनारीश्वर बैठा हुआ है। ये कथा की बस यही अद्भुत विलक्षणता है, हम में भी अर्धनारीश्वर है। आधे में हम स्त्री हैं और आधे में पुरुष हैं। बताइए हृदय कहां रहता है? इस डॉक्टर से पूछ लीजिए, हार्ट किधर सर्जरी करता है, वो तो जानता है। हार्ट कहां रहता है? बाईं तरफ। यही वामा है, यही वामा है, जहां हृदय रहता है। क्योंकि जहां हृदय रहता है वहीं भक्ति होती है, जहां भक्ति है वहीं भगवान होते हैं। तो ये वामांगा, वामा हमारे ही शरीर में है, आधी स्त्री है और आधा पुरुष है। स्त्री थोड़ी कोमलांगिनी होती है, तो आप करके देख लीजिए, किसी से भी जांच करा लीजिए। हमारा बायां अंग कोमल है और दाहिना अंग जरा कठोर है। बायां अंग कोमल है, दाहिना अंग कठोर है। और स्त्री थोड़ी सी छोटी अच्छी लगती है, और लंबी सी स्त्री हो तो वर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए वैसे ही पहाड़ सा दूल्हा चाहिए। इसलिए जरा ठीक ठीक आकार की, ठीक ठीक ऊंचाई की स्त्री हो तो ठीक है। तो आप देख लीजिए, आज ही सफल प्रयोग कर लीजिएगा। शीशे के सामने बैठकर देखिएगा, आपकी बाईं आंख छोटी है, दाहिनी आंख बड़ी है। ये पुरुष की आंख है, ये स्त्री की आंख है। आपका दाहिना कान बड़ा है, बायां कान छोटा है। आपका दाहिना हाथ बड़ा है, बायां हाथ छोटा है। नाप लीजिएगा। दाहिना पैर बड़ा है, बायां पैर छोटा है। ये अलग बात है कि हमने अपना बैलेंस कर लिया है चलने फिरने में, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है। बायां अंग छोटा, दाहिना अंग बड़ा। बायां अंग कोमल, दाहिना अंग मजबूत। और ज्यादातर इसलिए दाहिने हाथ से ही सब काम होते हैं। और कहेंगे ना, दूंगा ऐसे सीधे हाथ का सही हो जाएगा। सीधे हाथ में ही ताकत होती। तो ये अर्धनारीश्वर तो यहां है। भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए और तब वो अद्भुत दर्शन था। इस तरह भगवान की ये अवतार की श्रृंखला आदि सृष्टि से प्रारंभ हुई। इस तरह से पुरुष और स्त्री का स्वरूप वहां प्रकट हुआ। अवतार का अर्थ होता है उतरना। अवतार माने उतरना। जो ईश्वर सर्वव्यापक है, वो जब किसी एक जगह सहजता में आ जाता है। जो लोग स्टेटस वाले होते हैं ना, वो नीचे उतरने को तैयार नहीं होते। हाई लेवल के है ना, तो वो नीचे उतरते नहीं। यही आदमी में और भगवान में फर्क है। भगवान हाई स्टेटस का है, और इंसान कितना भी स्टेटस हो जाए, भगवान के स्टेटस तक तो पहुंच ही नहीं सकता। लेवल ईश्वर का ही ऊंचा रहे। तो आदमी अपने स्टेटस से नीचे नहीं आता। संबंध बनाने में भी, बातचीत करने में भी, लोक व्यवहार में, मित्रता में,
हर चीज में वो स्टेटस देखता है, ये कितने लेवल के आदमी हैं, हमारे बराबरी के हैं कि नहीं है। लेकिन बताओ, जब कोई भक्त भगवान की आराधना करता है और दीन होकर आंखों से आंसू बहाने लगता है, तो भगवान अपना स्टेटस छोड़कर धरती पर प्रकट हो जाता है। कहता है मैं स्टेटस की परवाह नहीं करता, मेरा भक्त अगर एक बूंद भी आंसू मेरे लिए बहाता है तो मैं अवतरित हो जाता हूं और प्रकट होता हूं और भक्तों की कामना। यह है अवतार, ईश्वर का सामान्य हो जाना, यह ईश्वर की करुणा का एक उदाहरण है। आदमी जरा सा हो जाए, जरा सा उसको कुछ मिल जाए, साधना से, भजन से, तप से, स्वाध्याय से, व्यापार से, किसी तरह से भी जरा सा ऊंचा हो जाए, तब देखो उसकी चाल क्या होती। जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक, जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक, उनको तो नहीं कुछ नाज़े सफर। जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक, उनको तो नहीं कुछ नाज़े सफर। 2-4 कदम जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। अरे हमको क्या, हमारी बराबरी में कौन आ सकता है। तुम ईश्वर की बराबरी तो कर ही नहीं सकते, बस चलना ही सीखते रहो, यही बहुत है तुम्हारे लिए। इसलिए भगवान का अवतार हर पल हर घड़ी अपने भक्त की दीनता पर निर्भर होता है। शिलाद नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हुए, शिलाद, जिनकी चर्चा मैंने कल भी की थी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव की आराधना करके जब शिव को सामने समक्ष प्रकट पाया तो उनसे प्रार्थना की, तपस्या के फल में क्या मांगे। भाई ऋषि तो पहले ही ऋषि थे, शिलाद पहले ही ऋषि थे, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि जैसा मैं हूं, मेरे वंश को चलाने वाला वैसा ही पैदा हो जाए। लोग कहें फलाने का बेटा ऐसा रहे, तो मैं चाहता हूं, भगवान शंकर से कहा शिलाद ने, मैं चाहता हूं कि मेरे एक बेटा हो, लेकिन शर्त यह है कि वो अयोनिज हो, किसी स्त्री के गर्भ से पैदा ना हो। अयोनिज बेटा चाहता हूं, आप कृपा करें, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं। ऐसी कामना की तो भगवान शंकर ने कृपा करके उन्हें अयोनिज पुत्र हो जाने का ही वरदान दे दिया और साक्षात भगवान शंकर ही स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। और वो और कोई नहीं थे, साक्षात भगवान नंदीश्वर थे। नंदीश्वर का प्राकट्य हुआ। नंदी जी किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए, नंदी जी भगवान के ही स्वयं अपने तेज से प्रकट हुए थे और इस तरह नंदीश्वर स्वयं भगवान शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं। बोलिए नंदी जी महाराज की। धर्म के प्रतीक हैं, धर्म के 4 चरण हैं, इनके ऊपर भगवान सवार रहते हैं। भगवान धर्म के ऊपर सवार रहते हैं, इसलिए उनका नाम है धर्मध्वज। भगवान शंकर का नाम है धर्मध्वज। जब सती जी परीक्षा लेने गई थी और उस समय सती से पूछा, आप यहां कहां घूम रही हैं? कहेऊ बहोरी, माता जी आप कहां घूम रहे हैं? बोले बस मैं घूम रही हूं। नहीं फिर भी कहेऊ बहोरी कहा वृष के तू, कहेऊ बहोरी कहा वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं के हेतु, विपिन अकेली फिरहूं के हेतु। आप अकेली कहाँ घूम रही हैं? और वो कहाँ वृष केतु, वृषभध्वज कहाँ है? वृषभ माने बैल और बैल माने धर्म। वो धर्म की पताका फहराने वाले आपके पूज्यपाद स्वामी वो कहाँ है? क्योंकि वो तो धर्म की पताका फहराते हैं, धर्म के ऊपर बैठते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, और आप सीता बनकर इतना बड़ा अधर्म कर रही हैं। वो कहाँ है? उनसे कुछ सीखा नहीं?
इसलिए शंकर जी धर्म पर रहते हैं और नंदीश्वर भी धर्म के ही प्रतीक हैं। शंकर जी उस पर सवार होकर ही चला करते हैं। ऐसे नंदीश्वर का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव ने नंदीश्वर के रूप में ही अपने आप को प्रकट किया। भगवान शिव का ही एक अवतार है भैरवावतार। भैरव जी प्रकट हुए भगवान के भ्रिकुटी भंग करने पर, और तब भगवान ने उनको नियुक्त कर दिया, आप द्वार पर रहिए, आने जाने को देखिएगा, कोई गलत आदमी ना आ जाए। तो आदमी को देखभाल कर रखा जाता है, लेकिन उसका स्वभाव अगर कुछ गड़बड़ हो तो फिर बाद में उसको हटा दिया जाता है। एक दिन भैरव ने माता पार्वती जी को देखा। ये तो कथाएं बहुत ऐसी आती हैं इस तरह। न रावण में कोई कमी है और न कुबेर में कोई कमी है ये सब करने में, और एक जगह भैरव भी इसी में गड़बड़ा गए। रावण गया तो उसने पार्वती जी को देखा और वो तो वही उन्हीं पर मोहित हो गया। वो वाह, ये तो अरे भाई माता जी है, हाँ हमारी भी माता जी हैं, बड़ी सुंदर है, और शंकर जी से उन्हीं को मांग लिया, इन्हें दे दो। ये मन की विकृति जब तक ठीक नहीं होगी, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कोई कितना भी बड़ा साधक हो, जब तक मन का नियंत्रण नहीं होगा तब तक ये विकृति हो जाएगी। और बड़े बड़े लोगों को पतित होते हुए देखा गया है। कुबेर की दृष्टि भी पार्वती जी पर अटक गई और इसलिए एक आंख फोड़ दी गई, एक आंख के काने हो गए। भैरव ने भी पार्वती जी को देखा, टकटकी लगा के देखते ही रह गए। बस शंकर जी को कुछ ठीक जचा नहीं। उनका तुमने ये अपराध किया है, हम शाप देते हैं, जाओ तुम पृथ्वी पर जाओ और बेताल रूप धारण करके धरती पर विचरण करो। तो भैरव बेताल के रूप में धरती पर यहां वहां विचरण करते। और बेताल की कथा तो आपने बहुत सुनी होगी। विक्रमादित्य के राज्य में बेताल का तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और बेताल 25 आप तो सीरियल में भी देखते हैं कैसे विक्रम ने और बेताल से प्रश्न किया, और बेताल ने कहा कि अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। ये भैरव ही थे जो बेताल के रूप में धरती पर प्रकट हुए। ऐसे भगवान का भैरवावतार हुआ। सती जी ने अपने देह को त्याग दिया जब अपने पिता के यज्ञ में। ये भगवान के प्राकट्य की कथाएं आपको सुना रहा हूं। शंकर जी कैसे कहां कहां प्रकट हुए। भगवती सती ने देखा कि मेरे पिता के यज्ञ में मेरे पति का अपमान हो रहा है, और ये अपमान बर्दाश्त न करके सती जी ने देह त्याग का निश्चय कर लिया। अजब गजब बात है। पत्नी अपने पति से लाख झगड़ा कर लेगी, लेकिन कोई दूसरा उसके पति का अपमान करे तो बर्दाश्त नहीं करेगी। पति से झगड़ा कर रही थी, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम सुनते नहीं हो, और तुम देख लेना मैं क्या कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। इतने में एक आदमी आया और उसने भी पति को गाली देना शुरू किया। तो पत्नी ने आंखें टेढ़ी करके कहा, ए किसको गाली देते हो? भाई उन्हीं को देते जिसको तुम दे रही थी। बोले मैं दे रही थी, वो ठीक है, वो मेरा अधिकार है, मेरा पति है, मैं उसको गाली दूं, चाहे मारूं, चाहे कूटूं, चाहे कुछ करूं, वो मेरा पति है। तुम्हें मेरे पति को गाली देने का क्या हक है? वो बिगड़ जाएगी, वो दूसरे को अपने पति का अपमान नहीं करने देगी, और अंदर जाएगी तो पति को 4 बात खरी खरी सुनाएगी। ये तो घरवालियों का स्वभाव है, खुद झगड़ जाएंगी तो दूसरा झगड़ा करेगा तो उससे झगड़ने को तैयार हो जाएंगी। यही बात थी। सती जी ने जो शिव की बात मानी नहीं और इनकी इच्छा का विरोध करके पिता के यहां चली आई यज्ञ में, और वहां पर जब अपने पति का अपमान देखा तो सती जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, और सती जी ने उस अपने पिता के यज्ञ में देह का परित्याग। सती मरत हरिसन बरु मागा, सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती ने देह त्याग किया, सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया, लोग भागने लगे, क्योंकि सती के साथ जो गण थे उन्होंने दक्ष यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया। श्री नारद ने जब शिव को जाकर सूचना दी तो शिव का एक और अवतार वहां हुआ। शिव ने अपनी जटाओं में से लट खींची, धरती पर पटकी और उसमें से वीरभद्र प्रकट हो गए। भगवान शिव का वीरभद्र अवतार हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की। भगवान वीरभद्र को यज्ञ ध्वंस करने भेजा। भगवान शिव के ही स्वरूप थे वीरभद्र, भगवान के अपने निकटतम, भगवान के अपने स्वरूप। ऐसे भगवान का वीरभद्रावतार हुआ। नर्मदा जी के तट पर नर्मपुर नाम का एक गांव था। नर्मपुर में गृहपति रहा करते थे। उनके यहां भी भगवान ने स्वयं अपने आप को प्रकट किया और भगवान जठराग्नि के रूप में वहां हम तब से विराजमान हो गए। जठराग्नि समझते हैं? अग्नि तीन तरह की होती है। एक तो बड़वाग्नि, एक दावाग्नि, एक जठराग्नि। जो बड़वाग्नि है वो भी भगवान शंकर ने ही प्रकट की थी, जिससे जालंधर प्रकट हुआ। जालंधर की कथा शिव पुराण में ही है। जालंधर प्रकट, वो जो तेज भगवान शिव का निकला वो समुद्र में जा गिरा और उसमें से जालंधर नाम का असुर पैदा हुआ। जालंधर और कोई नहीं, यही है जो बरस रहे। चारों तरफ पानी देख रहे हैं ना। जलम धारयति, जो जल को धारण करता हो उसका नाम जालंधर। और खूब बरसता है, खूब बरसता है। जिस दिन से कथा शुरू हुई है उस दिन से खूब बरसता है। आनंद आनंद है, बरसेगा। अब कथा के बाद मैं नहीं जानता कुछ, तब तक तो रोके रहेंगे भगवान शंकर। रुद्राभिषेक हो रहा है, रोके रहेंगे भगवान शंकर, है ना। लेकिन अब ये जालंधर की ही कृपा है। राजस्थान में इतना पानी बहुत दिनों के बाद बरसा, बहुत दिनों के बाद। तो ये शिव की कृपा मानिए। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, इसलिए राम जी बरसों खूब, कोई चिंता की बात नहीं, जरूरत है पानी की। तो ये बड़वाग्नि है जो समुद्र के बीच में, समुद्र के अंदर पानी में करंट बनकर बहती है, उसको बड़वाग्नि कहते हैं। पानी की भी अग्नि है, लेकिन पेट की जो अग्नि है उसको कहते हैं जठराग्नि। भगवान शंकर जठराग्नि के रूप में सबके पेट में मौजूद है। और जठराग्नि में एक बात है, अगर मंदाग्नि हो जाए, सावन में तो हो जाती है, ये अगर प्रबल हो जाए जठराग्नि तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मंदाग्नि हो जाए तो फिर चूरन चटनी खाओ और शंकर जी का नाम बजाओ। और कोई उपाय क्या है? भगवान ठीक ठीक रखना, पेट की अग्नि ठीक ठीक रहनी चाहिए। रोटी जल जाए तो भी अच्छी नहीं लगती, रोटी सिकी हुई ठीक ठीक होनी चाहिए। अग्नि उतनी होनी चाहिए जिससे पक जाए, तो पेट की अग्नि भी उतनी होनी चाहिए जिससे खाया हुआ ठीक तरह से पच जाए। तो भगवान वहां जठराग्नि के रूप में अभी सारे जगत में विद्यमान है। महर्षि अत्रि का नाम तो सबने सुना है। जो लोग चित्रकूट गए हैं, महासती अनुसुईया, महासती, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको धक्का देके भेजा था तीनों की देवियों ने, क्योंकि नारद जी महाराज खटपटिया हैं। नारद जी पहुंचे और लक्ष्मी जी एक साथ, उस दिन शायद किटी पार्टी हो गया, क्या हुआ होगा भगवान साहब। आज के जमाने में तो यही नाम आता है। उस समय तीनों बैठी हुई थी, लक्ष्मी जी बैठी थी, गौरा बैठी हुई थी
और ब्रह्माणी बैठी हुई थी, तीनों बैठी हुई थी और विचार हो रहा था। नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण। अरे बहुत दिनों के बाद आए। हाँ माता जी बहुत दिनों के बाद आए। कहिए कहिए भूलोक के क्या खबर है, धरती में सब ठीक ठाक तो है? तो हाँ बिल्कुल सब मजे से है। अच्छा तो और कोई विशेष बात? बोले विशेष बात क्या है, उस धरती में तो एक ही सन्नारी है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी जरा चपला है, चंचला है। लक्ष्मी जी के मुख से निकल पड़ा, क्या क्या वो हमसे भी श्रेष्ठ हैं क्या? नारद जी ने कहा आपसे क्या, आप तीनों से श्रेष्ठ हैं। तीनों एक तराजू के पलड़े पर रख जाओ और एक तराजू के पलड़े पर उनको बिठा दो तो भी वही वजनदार पड़ेंगी। आप सबसे ज्यादा भारी है वो। अब कोई किसी स्त्री के सामने किसी और स्त्री की तारीफ कर देना, वो जल भुन के राख हो जाती। अच्छा मुझसे भी ज्यादा सुंदर है क्या? अच्छा ये बहुत बिल्कुल प्रयोगात्मक है। किसी स्त्री के सामने किसी अन्य स्त्री की तारीफ कर दे, पति अपनी पत्नी के सामने किसी और स्त्री की तारीफ कर दे तो भले ही सामने न जाए लेकिन पीछे वो शीशे के सामने जरूर जाएगी एक बार और वो आकलन करेगी, क्या मुझसे सुंदर कोई हो सकता है? फिर लौट के आएगी, तुमने मेरा चेहरा ढंग से नहीं देखा, अच्छी तरह देखो। सज के जाएगी, दोबारा चेहरा देखने को कहेगी। पति कहते हैं हाँ तेरा तो दिन रात देखता रहता हूं, लेकिन आज जो मैंने देखा वो मंदिर में आई थी, बहुत अच्छी बड़ी सुंदर है। तो फिर उसको चैन नहीं पड़ेगा, है कौन जरा मैं देखूं तो सही। आखिर में नारद जी तो आग लगा के चले गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि बोल 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 राम राम हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरि बोल राम राम हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरि बोल श्री राम राम हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरि बोल श्री राम राम हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरि बोल भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण
जी भजन करते करते जब बीच में ब्रेक करते हैं तो यही खटपट करते हैं। नारद जी से पूछा, आप ये सब क्या करते रहते हो? इसके घर में उसकी कुछ गड़बड़ कर दी, उनकी घरवाली को कुछ कह दिया। नारद जी बोले, मैं किसी ऑर्डिनरी आदमी के यहाँ थोड़ी जाता हूँ, भगवान के यहाँ जाता हूँ। कभी भगवान शंकर के यहाँ जाता हूँ और कभी भगवान विष्णु के यहाँ जाता हूँ और कभी ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर थोड़ी बहुत खटपट कर देता हूँ, लेकिन जाता तभी हूँ जब ये तीनों घर पे न हो, तभी मेरी बात बन सकती है। नारद जी वो तो चले गए आग सुलगा के। अब खुसर फुसर होने लगी आपस में इन तीनों में। लक्ष्मी जी बोली, ऐसी कौन है नारी जो हमसे भी श्रेष्ठ हो सकती है? तो आखिर में अपने अपने घर वालों से इन्होंने कहा, देखो स्वामी, ये आप एक बार धरती पर जाओ। क्यों क्यों क्या बात है? बोले, धरती पर कोई अति तपस्विनी, अति तेजस्विनी कोई सन्नारी रहती है। और नारद जी ने हमको बताया है, भगवान ने कहा नारद का तो काम ही यही है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कह जाते हैं और झेलनी मुझको पड़ती है। कहने तो जो कुछ कहते, नहीं नहीं नहीं, एक बार तो स्वामी हमारी बात आप स्वीकार कर लीजिए। आप जाकर देखिए ना धरती पर कौन है वो। आखिर तो चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो, घरवाली के आगे सब झुकते हैं, और जब वो झुकते हैं तो हम भी झुक जाते हैं। हम लोगों में भी भगवान की ही परंपरा है, तो प्रभु जो करें वही तो हम करेंगे। जब भगवान ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करते हैं। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही साधु के वेश में खड़ताल बजाते हुए पहुंच गए। कहां पर? सीधे अत्रि जी के आश्रम में। अत्रि जी तो कहीं तपस्या में निमग्न थे, ध्यान में लीन थे, और ये तीनों पहुंचे। देखा अनसुईया जी ने, बड़े अच्छे महात्मा हैं, वाह वाह वाह। तत्काल स्वागत किया, पाद प्रक्षालन किए। आइए महाराज, बहुत कृपा हुई, हमारे यहाँ प्रसादी का समय है, प्रसादी का समय, आप आइए प्रसाद पाइए। बहुत अच्छे समय पर आप पधारे। अतिथि सेवा ये कर्तव्य होता है गृहस्थों का। आप पधारे, बहुत अच्छा हुआ। तो भगवान विष्णु बोले, देखिए प्रसादी तो नहीं पाएंगे, हमारा ऐसे ही आशीर्वाद है। आपका शुभ नाम क्या है? तो कहा, मुझे तो, मैं तो यहीं अपने स्वामी की सेवा में रहती हूँ, उनकी पत्नी हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, अनसुईया मेरा नाम है। अच्छा अच्छा माता जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है, तो अब चले? नारायण हरि। नहीं नहीं नहीं, अरे आप बैठिए, कुछ पाके जाइए। नहीं नहीं, आप हमें भोजन नहीं करा सकती। क्यों, ऐसी क्या बात है? क्यों नहीं करा सकते? अभी अभी तैयार होता है, आप विराजिए तो सही। नहीं नहीं, आप करा नहीं सकती। बोले, नहीं नहीं, आप कराइए तो, करिए तो, आप बैठिए तो, आइए तो हमारी एक छोटी सी शर्त है, अगर आप वो मान जाए तो हम कर सकते। क्या शर्त है बताइए? क्या महात्माओं की भी कोई शर्त होती है क्या? तो महात्माओं की तो कोई शर्त होती नहीं है। बिना शर्त के जो रहता है वही संत है। जिसके शर्तें लागू होती हैं वो संत कैसे हो सकता है? जो शर्तें रखता है वो महात्मा कैसा, जो बिना शर्त जीवन जीता है। क्योंकि शर्त उसकी होती है जिसके मन में कामनाएं होती हैं। जो निष्काम होता है उसके अंदर कोई शर्त नहीं होती, तो बिना शर्त भगवत भजन करता है। कहिए महाराज, क्या शर्त है? शर्त ये है, हम उसी के यहां प्रसादी पाते हैं जो निर्वस्त्र होकर हमको भोजन करे। अब तो महासती है अनसुईया, तो उन्होंने कहा ये तो महात्मा नहीं हो सकते, ये तो महात्मा हो नहीं, ये तो इनका सोच खराब, इनका मन बिगड़ा हुआ है, ये महात्मा नहीं हो सकते। लेकिन क्या सुंदर बात है, महासती ने उसका कोई प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, आपकी ये शर्त है तो हम निभाएंगे। अरे एक ने दूसरे को देखा, दूसरे ने तीसरे को देखा, ये क्या है? ये तो हमने सुना था इस जगत में ऐसी सन्नारी कोई नहीं है, और हमने ये शर्त लगा दी तो स्वीकार कर ली। क्या गड़बड़ है? बैठ गए तीनों आसन पर, और अनसुईया जी अंदर गई, भीतर से गंगा जल का पात्र लेकर आई।
वहां पूजा में रखा हुआ था, हाथ में जल लिया और तीनों के ऊपर छिड़का। जैसे ही छिड़का तीनों छोटे छोटे बालक बन गए, 6-6 महीने के। बोलो महासती अनुसुईया की। छोटे छोटे बालक बन गए। अब तो ये इतने छोटे बालक के अंदर तो कोई विकार होते ही नहीं। बालक तो भगवान का स्वरूप होता है। भागवत में कथा आती है कि वेदव्यास जब चले जा रहे थे अपने पुत्र शुकदेव के पीछे पीछे, तो शुकदेव आगे आगे थे, पीछे पीछे वेदव्यास पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, पुत्र पुत्र कहते हुए चले जा रहे। आगे जल में स्नान कर रही थी कुछ स्त्रियां, तो शुकदेव चले जा रहे थे और उन स्त्रियों ने शुकदेव जी से कोई लज्जा नहीं की। वो स्नान करती नहीं, निकल गए। इतने में सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े वेदव्यास आए। जैसे ही व्यास जी को देखा तत्काल झटपट अपने वस्त्र पहन लिए और संकोच में लज्जित होकर एक वृक्ष के पीछे छिपने लगी। तो व्यास जी ने कहा, क्यों भाई, वो मेरा बेटा अभी यहां से गुजरा, उसके सामने तो तुमने कोई लज्जा की नहीं, और मैं बड़ा बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी वाला, और मेरे सामने तुमने इतने लज्जा का नाटक किया, क्या क्या है ये सब? तो स्त्रियों ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, वो आपका बेटा है ना, वो बाहर नहीं अंदर देखता है, वो आत्मस्वरूप की पहचान रखता है, आत्मदर्शन करता है। और आप बूढ़े बाबा, आपको सबका ज्ञान है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। आपके बेटे की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वो तो सर्वत्र परिव्याप्त परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए आपका बेटा शुद्धात्मा है और आप स्त्री पुरुष के भेद को जानते हैं। आपके मन में ये विषय आसक्ति हो सकती है, इसलिए हमने लज्जा की। तो छोटे बालक 6-6 महीने के, उनके मन में तो कोई विकार होता ही नहीं है। बस अनुसुईया जी के यहाँ आसन पर छोटे छोटे बालक खेलने लगे। अब तो एक दूसरे को देखकर करें क्या, वो तो बड़े बच्चे बन गए। और अनुसुईया जी बहुत प्रसन्न हुई, वाह वाह वाह, हमारे यहाँ तो बहुत ये अभाव था, बालक घर में नहीं थे, अब तो मैं इनको पालूंगी और दुलार करूंगी। और बहुत आनंद, और महीनों हो गया जी, बरसों हो गया। अब लक्ष्मी जी, गौरा जी, ब्रह्माणी जी, ये तीनों बड़ी घबराई। बहुत दिन हो गए, हमारे स्वामी जी का कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ चले गए। भेजा था परीक्षा लेने, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, कहाँ चले गए। तो पूछताछ करके किसी तरह से ये भी साध्वी बनकर पहुंच गए अनुसुईया जी की कुटिया के द्वार पर। अनुसुईया जी ने देखा कि कोई आई है। अच्छा अच्छा, कहिए त्रिदेवियों, आपका पदार्पण कैसे हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही हम भी। बोले नहीं नहीं, कोई कारण जरूर है। तो झूठ तो बोलती नहीं है, ये देवियां हैं, भगवती हैं, साक्षात शक्ति है, ईश्वर के एक एक रूप की शक्ति है, असत्य क्यों बोलेंगी? बोले वो हमने अपने अपने स्वामी को आपके यहाँ भेजा था। अच्छा, आपने अपने स्वामी जी को भेजा था, क्यों भेजा था? अब ये कैसे बताएं, परीक्षा लेने भेजा था? बोले नहीं नहीं, ऐसे ही धरती का हाल चाल लेने के लिए ऐसे ही भेज दिया था। बोले नहीं, कोई कारण होगा। नहीं नहीं, कोई कारण नहीं, ऐसे ही भेज दिया। अच्छा, तो वो है कहाँ? तो क्या करेंगे उनको देख के, आपका मन छोटा हो जाएगा। बोले क्यों? बोले आप पहचान नहीं पाएंगी, वो तो बहुत दिनों से हमारे यहाँ है। फिर भी अगर आप देखना ही चाहते हैं तो आइए आइए आइए। देवियों को अंदर कर लिया और वहीं तीन पालने टंग रहे थे। तीनों पालनों में तीनों छोटे बालक बने हुए किलकारी मार रहे थे, हाथ पैर पटक रहे थे। बोले देवियों, वो जो आपने भेजे थे ना अपने अपने स्वामी, वो इनमें से पहचान लीजिए कौन से हैं। जिसके जो हो उसी को ले जाओ। अब गोद में ले जाएंगी या साथ चल कर जाएंगी, या आप निर्णय करिए। इन पर तो ढेरों पानी पड़ गया, क्या गजब हो गया। देखिए देवी जी, माता जी, इन्होंने शर्त ही ऐसी रखी थी कि मैं क्या करती। आखिर में तो मैंने इनको छोटा बालक बना दिया। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तीनों देवियों से प्रार्थना की। महासती ने कहा
देवियों, इनसे मेरी जो है बहुत प्रीति हो गई है, वात्सल्य हो गया है। अब आप इनको यहीं छोड़ जाइए। तो इनके तो अवाक रह गई, बोले इनको यहाँ छोड़ जाएंगी तो हमारा क्या होगा। कितने भक्तों को दर्शन देने के लिए हम लोग प्रकट हो जाती हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी, शिव के साथ गौरा, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, तीनों को प्रकट होना पड़ता है, तीनों को जाना पड़ता है। ये यहां रह जाएंगी तो हम क्या करेंगे। आप एक कृपा कीजिए कि ये तीनों ही मेरे पुत्र के रूप में यहां जन्म लें। और इस तरह महासती अनुसुईया की यह कामना पूर्ण हुई। ये तीनों तो देवता पधार गए अपने अपने स्थान पर, लेकिन फिर इनके गर्भ से साक्षात तीनों देवता छोटे छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा से चंद्रमा हुए, विष्णु से दत्तात्रेय हुए और शिव से दुर्वासा हुए। महासती अनुसुईया के यहां ये तीन रूप में तीनों देवता प्रकट हुए। उसी में भगवान शिव का जो अवतार था वो दुर्वासा के रूप में हुआ था। बोलिए दुर्वासा जी महाराज की। वो शिव के ही स्वरूप थे। दुर्वासा जी को तो सभी जानते हैं, जैसे नारद जी को सब जानते हैं वैसे दुर्वासा जी को सब जानते हैं। हमारे विद्वान अर्थ करते हैं दुर्वासा माने जिनके वसन मैले कुचैले, फटे मैले कुचैले, माने तपस्या में ध्यान ही नहीं रहता है, वही धोया वही पहन लिया। उस समय साबुन आबुन कहाँ होता था, ऐसे ही पहन लिया। नहीं 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 नहीं, वो इतने तपस्या में लीन रहते थे कि जिनके पास में जैसे किसी शेर के पास थोड़ा पास में क्षेत्र में शेर हो तो पता लग जाता यहाँ शेर है, तो उसकी गंध आ जाती। वैसे दुर्वासा जी के पास से गंध आ जाती थी, इसलिए दुर्वासा नाम पड़ गया। लेकिन दुर्वासा ने जैसी जैसी परीक्षाएं और जैसी जैसी घटनाएं दुर्वासा के साथ कथाओं में जुड़ी हुई हैं वो बड़ी अद्भुत है। दुर्वासा, दुर्योधन ने पांचों पांडवों को जब कुछ नहीं दिया, सुई की नोक भर भूमि देने को भी तैयार नहीं हुआ, वनवास हो गया, जंगल में रहे। और एक दिन दुर्वासा अपने सारे शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहां पहुंचे। महाराज बहुत कृपा की, आप पधारे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं, आप हमें तो धन्य करते ही रहते हैं, लेकिन वो जो पांचों पांडव है ना, वो बड़े संत सेवी हैं, आजकल वन में ही रह रहे हैं। आप कृपा पूर्वक वहां पधारें और वो आपकी पूरी तरह से सेवा करें। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, महात्मा तो महात्मा है, इधर नहीं उधर से ही। सारे शिष्यों के साथ दुर्वासा जी पांडवों के यहां पहुंचे। अब ये हजारों शिष्य होते थे इनके साथ, एक तो थोड़ी, जैसे स्वामी वामदेव जी महाराज इस युग में हुए हैं, उनके साथ कितने सैकड़ों महात्मा साधु संगत पूरी चलती थी और आसान नहीं था उनको अपने निमंत्रण देना, पूरा समाज चलता था। दुर्वासा जी सारे संतों के साथ पहुंच गए पांडवों के यहाँ और कहा हाँ भाई अब तो प्रसादी पाने का विचार है, समय भी हो गया है, तो हम अभी स्नान करके आते हैं। ये पता नहीं दुर्वासा जी जहां भी घटना जुड़ी हुई है वहां दुर्वासा जी स्नान करने ही चले जाते हैं। तो नहा धोकर की तो आएंगे, वो दुर्वासा है तो जल्दी से नहा धो लो, नहा धो लो, और तीनों काल संध्या करते हैं, तीनों काल स्नान करेंगे। आपने प्रसंग सुना होगा अम्बरीश महाराज का। उस समय भी दुर्वासा जी ने कहा हम अभी स्नान करके आते हैं, और जब लौट के आए तो वहां द्वादशी विद्या एकादशी का व्रत था और वहां जल से पारण कर लिया महाराज अम्बरीश ने, तो दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट कर दी, वहां भी परीक्षा ली। अब यहां दुर्वासा जी ने कहा हम अभी आते हैं। अब जिस पतीली में जिस वरदान के पात्र में भोजन अपने आप इतना प्रकट होता था कि हजारों आदमी उसी से प्रसाद पा लेते। लेकिन अगर द्रौपदी उसमें प्रसाद ग्रहण कर ले तो फिर उसमें कुछ बनता नहीं था। अब द्रौपदी ने प्रसाद पा लिया था। आखिरी ये एक संकेत है, अभी की बात नहीं करता, पुरानी बात परंपरा की बात करता हूं। पहले माताएं जो भोजन बनाती थी तो पहले सारे घर को भोजन कराती थी। घर में भोजन बना हुआ है, पहली रोटी गौ माता को,
अब कितने लोग गौ माता को रोटी निकालते हैं बताइए? कितने घर हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, हाँ, काफी घर हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिनके हाथ नहीं उठे हैं वो दया करें, गौ माता के लिए पहली रोटी जरूर निकालें। अब पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें, लेकिन गौ माता खाएं कैसे? तो उनका हिस्सा निकाल दीजिए। बड़ा अच्छा लगा, हम अभी 3-4 दिन पहले गए थे यहाँ की गौशाला में। इतना सुंदर गौ माता की सेवा का प्रबंध जगह जगह में। आज देश जागृत हो गया है, हर नगर में गौशालाएं निर्माण हो रही हैं, हर नगर में गौओं के संरक्षण की बात चल रही है। तो लोग अपने अपने कमाई के हिस्से में से गौ माता के लिए सबसे पहला भाग गौ माता के लिए निकालते हैं। आप इस कथा के माध्यम से, ये समिति भी गौ माता के से जुड़ी हुई है और इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, तो हमारा आपसे ये भी अनुरोध है कि आज से निर्णय कर लीजिए कि हमारे यहाँ से प्रतिदिन कुछ न कुछ निकल के, कुछ राशि निकल के गुल्लक बना लीजिए, गौ माता की गुल्लक हो, उसमें कुछ राशि डालिए और महीने में वो राशि निकटतम गौशाला को, किसी को भी आप प्रदान कीजिए। गौ माता के पास वहां तक पहुंचे, आपकी कमाई का कुछ हिस्सा। देखो, सत्कर्म, गौ का हिस्सा व्यापार में पक्का माना जाता है। अभी बता रहे थे वो, वहां एक कई जगह पुरानी परंपरा में गौ माता का हिस्सा, गौ का हिस्सा अलग निकाल दिया जाता। तो ये आज से प्रण कीजिए, गौ की रोटी पहली रोटी गौ की, गौ माता की रोटी, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। बच जाए, छोटी सी रोटी बनती थी कुत्ते की भी, वो भी कुत्ते को बनती थी। गृहिणी कौन है? पहली रोटी बनाई, गौ माता की निकल के गई। दूसरी रोटी बनी, सुंदर सी बनी, ठाकुर जी के लिए भोग के लिए चली गई। और उसके बीच में एक हिस्सा अग्नि देवता का, उसमें से वो अग्नि में चला गया। पहले चूल्हा होते थे ना, अब तो चूल्हे ही खत्म हो गए। नई जो पीढ़ी आ रही है ना, वो उनके लिए मिट्टी का चूल्हा तो सपना ही होगा, क्योंकि सब जगह गैस ही गैस, गैस ही गैस, गैस ही गैस, हाय गैस। गैस का खा खा के बस गैस प्रबल हो गई। और डॉक्टर के पास गैस हो रही है, डॉक्टर साहब गैस हो रही है, डॉक्टर साहब भी एक गोली निकाल देते हैं, सुबह सुबह खा लिया करो, तुम्हें एसिडिटी गैस नहीं होगी। तो खा तो रहे हैं, गैस का खाना खा रहे हो और गैस पैदा कर रहे हो, ऐसा आप तो चल ही रहा। अब क्या करें, समय की मांग है, कोई करना पड़ेगा। अब गैस के चूल्हे को रोटी कैसे खिलावें? तो उसका तरीका है, उसका तरीका है, थोड़े कंडे मंगा लिया करो, कंडे मंगा लिया करिए और फिर उसमें से थोड़ा कंडे में अग्नि प्रज्वलित करके और फिर उसमें ग्रास, पहला ग्रास आप अग्नि को दीजिए, तो अग्नि देवता प्रसन्न होंगे। आप उसमें नहीं जला सकते तो इसमें तो दे ही सकते, कंडे में जला सकते अग्नि। मेरा कहने का अभिप्राय क्या कि जो गृहिणियां होती थी इस तरह से भोजन बनाती थी और सारे घर को भोजन कराती थी। घर के बड़े बूढ़ों को, घर के बालकों को पहले, घर के बड़े बूढ़े, घर के बालक, ठाकुर जी का भोग लगा भाई, सबसे पहले घर में सास ससुर, बड़े बूढ़े, जेठ जितने हैं सबको, छोटे छोटे बालक घर के जितने, उन सबको खिलाया और पति को खिलाया, देवर को खिलाया, सबको सब भोजन कर चुके। लेकिन जिसने बनाया उसने अभी तक खाया नहीं है, सबसे बाद में खाते थे। इसलिए उसका नाम क्या होता था? अन्नपूर्णा। वो सबका पेट भर के तब जो बचता था उससे अपना पेट भरती थी। आज तो पहले खाने बैठ जाती है, रोटी बनी और उसने शुरू कर दिया। और आज मैंने, भगवान क्षमा करें, वहाँ किचन में ही जो है रोटी बनती जा रही है, उधर मुंह में चलती जा रही है। अरे जूठा हो गया सारा चौका तुम्हारा। बोले भूख लग रही है तो क्या करें? बोले कुछ और जाके अलग बैठ के खा लो। तो चौका झूठा करने का क्या है? दूध उबालती है तो फूंक करके, फूंक से दूध को शांत करती हैं। जूठा हो गया दूध, ठाकुर जी के भोग के लायक नहीं रहा, पानी का छींटा देके करें। समझ गए आप? तो ये एक तरीका था और माताएं इस तरह से अर्पण करती थी, ये जमाना था। तो दुर्वासा जी के भोजन का इंतजाम कैसे हो? क्योंकि आखिर में द्रौपदी ने बटलोई में, पतीली में जो बचा था वो खा लिया।
अब दुर्वासा जी आए अपने शिष्यों के साथ, हजारों शिष्य चले आ रहे थे। घबरा गई, भगवान शंकर का स्मरण किया, प्रभु अब क्या होगा। अब शंकर जी भी क्या करें, क्योंकि दुर्वासा जी भी तो शंकर जी के ही अवतार हैं, वो परीक्षा लेने के लिए तो आए। तो श्री कृष्ण का स्मरण किया, अब क्या होगा प्रभु। भगवान कृष्ण ने करुणा की और उस पात्र में बचे हुए एक शाक के पत्ते को निकाला और अपने मुख में रखा और एक जोर की डकार ली, पेट पर हाथ फेरा, सारे विश्व का पेट भर गया। दुर्वासा जी शिष्यों सहित नहाते नहाते भरपेट हो गए। अरे क्या हो गया, आज तो कुछ ऐसा लगता है भोजन पूरा भरा हो और डकार पर डकार आ रही है, अब खाना खाएंगे नहीं, और वहां जाएंगे तो द्रौपदी के यहाँ हमने खाना नहीं खाया तो वो शाप दे देगी, क्योंकि द्रौपदी अग्निपुत्री थी, अग्नि से उत्पन्न थी द्रौपदी। उसके शाप का डर दुर्वासा जी को भी हो गया, तो सीधे वहीं से वहीं टुर लिए, बोले वहां मत जाओ भैया, यहीं से सीधे वापस चले जाओ। ऐसे श्री दुर्वासा जी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। दुर्वासा जी महाराज का भी अवतार भगवान शंकर का ही अवतार है। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शिव का महेशावतार हुआ, यतिनाथ अवतार हुआ, आहुक और आहुका भील थे, जंगल में रहते थे। भगवान शिव ने एक सन्यासी का रूप धारण किया, यति का रूप धारण, और सन्यासी का रूप धारण किए हुए पहुंच गए। रात हो गई थी, कहीं सोने के लिए जगह चाहिए थी। जगह भाई रात्रि का समय है, जंगल में कहां सोएंगे, क्या करें। अब उस बेचारी की कुटिया छोटी थी, तो भील ने क्या किया, स्वामी जी को कहा महाराज आप मेरी कुटिया में सो जाइए। और भील की भीलनी भी स्वामी जी की सेवा में कुटिया में ही रही, और भील सुरक्षा के लिए बाहर खड़ा हो गया। लेकिन भगवान को तो लीला करनी थी ना। एक शेर आया और उस भील को खा गया। उस अद्भुत ये घटना घटी, उस को भक्षण कर गया। कुटिया में भीलनी थी, भील को शेर खा गया। अब क्या करें, वो भीलनी तो बहुत परेशान, अब क्या करूं मैं, कैसे जीऊंगी, क्या होंगी। तभी भगवान शंकर प्रकट हो गए, चिता जलाई गई, चिता में जलने को तैयार भगवान शंकर प्रकट हो गए। यति का अवतार है भगवान शिव का, और भगवान ने कहा मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए ये रूप धारण किया था। ऐसे भगवान के यति अवतार का वर्णन यहाँ मिलता है। एक अवतार भगवान शंकर का सुरेश्वरावतार है। भाई व्याघ्रपाद नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र उपमन्यु हुए, जिन्होंने भगवान कृष्ण को दीक्षा दी थी। यही अभी आप वायवीय संहिता में इसका वर्णन सुनेंगे। भगवान कृष्ण को ऐसे उपमन्यु हुए, तो निर्धन थे और मामा क्या रहते थे, छोटे बालक थे उपमन्यु। उनकी माँ उनको क्या करती थी, ऐसे ही आटा मिलाकर पानी में, और कहती थी दूध है बेटा पी लो पी लो। बच्चा तो बच्चा, लेकिन वो जानता था कि ये दूध नहीं है, इसमें आटा मिला के पिलाया जा रहा है। बालकों के प्रति अन्याय जो होता है बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत रोया बहुत रोया, तब माता ने कहा बेटा तू भगवान शंकर की आराधना कर, वही तेरे ऊपर कृपा करेंगे। भगवान शंकर इंद्र के रूप में वहां प्रकट हुए, बोले मैं तेरे लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा। उसने कहा नहीं, मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे तो शिव से ही मिलना है। भगवान शंकर का दर्शन किए बिना मैं ये मानने वाला नहीं हूं। तो भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए, वही इंद्र के रूप में आए थे। भगवान शिव ने उस बालक के लिए दूध का समुद्र ही उपस्थित कर दिया। बेटा तुम पियो तो पियो और दूध में नहाओ, दूध में डूबो। ईश्वर अगर प्रकट होता है, कृपालु होता है, तो इतना देता है कि झोली में न समाए तो क्या कीजिए। ईश्वर ने दिया बहुत, हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, आंचल छोटा पड़ जाता है। भगवान एक अवतार में नट रूप में प्रकट हुए। नट का अवतार भगवान शंकर का है, क्योंकि भगवती पार्वती भगवान शंकर से विवाह करना चाहती थी, और भगवान शंकर एक नट के रूप में पार्वती जी के सामने पहुंच गए और विभिन्न लीलाएं करने लगे।
कभी नाचते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी अजब अजब हरकतें करते हैं। पार्वती जी ने देखा ये हैं कौन, लेकिन पहचान गई ये हमारे महादेव ही हैं। पार्वती जी ने मन ही मन प्रार्थना की, देव आप मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे आप अपना लें। ये भगवान का नट अवतार, नटराज अवतार यहाँ वर्णन करने में आया। महाभारत में एक कथा और बहुत प्रसिद्ध है अश्वत्थामा की। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव से मांगा कि मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं। तो भगवान शंकर ही द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और नामकरण हुआ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अमर हुए। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं और आज भी किन्हीं को मिल जाते हैं, क्योंकि जो घाव लग गया था अर्जुन के प्रहार से, उसको भरने के लिए वो किसी न किसी वैद्य को ढूंढते रहते हैं और किन्हीं वैद्य के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अमर हैं और घाव भी ठीक होने वाला है नहीं, पर हैं तो शंकर जी के अवतार। ये उनकी लीला है। आज भी अश्वत्थामा की कथाएं हम लोग सुनते हैं। एक अवतार भगवान का किरातावतार हुआ। किरातावतार में वनवास के समय पांडव जो वन में रह रहे थे, और उस समय दुर्योधन ने मूक नाम का एक असुर था, उसको प्रेरित किया कि वहां जाकर उनको तंग करो, भाग जाएंगे अपने आप। वो शूकर बनकर आया और बड़ा भारी उत्पात किया। शंकर जी इस अवसर पर किरात के रूप में, भील के रूप में प्रकट हो गए, वनवासी भील के रूप में। और ये जो अर्जुन थे उन्होंने भी बाण का संधान किया और शंकर जी ने भी किया। रूप दूसरा था। युद्ध शुरू हो गया। अब शंकर जी का अर्जुन से युद्ध शुरू हो गया। बोले भाई ये मेरा शिकार है। शंकर जी बोले मेरा शिकार है। नहीं मेरा शिकार, चलो लड़ लो आपस में। तो शंकर जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। इसे हमारे संस्कृत साहित्य में किरातार्जुनियम के नाम से इसको प्रसिद्धि मिली है। भगवान शंकर प्रकट हो गए और अर्जुन को परम शक्तिमान होने का आशीर्वाद दिया। इस तरह भगवान शिव के इन अनेक अवतारों का वर्णन किया गया है, जो कोई वर्णन कर नहीं सकता। इतने अवतार भगवान शंकर के हैं। अलग अलग रूप से अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। एक बड़ा सुंदर ईश्वर की पहचान होती है। और इस पहचान में एक बात बड़ी अद्भुत आई। कैसे पहचाने? ये आंखें ना, ये आंखें ही देखने का काम करती हैं, लेकिन आंख अलग अलग तरह की होती है। कोई आंख सफेद होती है, किसी आंख में डोरा होता है, कोई आंख पीली होती है, कोई आंख गीली होती है, कोई आंख सूखी होती है। लोग कहावत में कहते हैं ना, तेरी आंख का पानी सूख गया है। तो आंख का पानी सूख गया हो तो आंख किसका? तो इस प्रकरण में एक बड़ी अच्छी बात है जो अर्जुन कहते हैं कि मैं आंख से पहचान गया। उज्ज्वलम मित्र संयोगे। आंखों के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है? अगर आंखें सफेद हों, उज्ज्वलम मित्र संयोगे। अगर सफेद आंख हो, कौड़ी सफेद हो किसी की, तो ऐसा अनुमान करना चाहिए किसी कोई मित्र मिलने वाला है, हमारा अच्छा मित्र मिलने वाला है, अगर आंखें सफेद हो। और आरक्तम शत्रु दर्शने। अगर आंखें लाल हो तो दुश्मन से मुलाकात होने वाली है। सफेद आंख पर दोस्त मिलेगा और लाल आंख पर दुश्मन मिलेगा। वक्रम च कामिनी योगे। अगर आंखें तिरछी हो, चपल चंचल हो,
तो कामिनी संयोगे, प्रिया मिलने वाली, और आरक्तम शत्रु दर्शने, सरसम पुत्र दर्शने। अगर आंखों में पानी हो, रसपूर्ण हो, तो बेटा मिलने वाला है, बाहर से आ रहा हो। ये 4 तरह की आंखों की पहचान है। उज्ज्वलम मित्र संयोगे, सरसम पुत्र दर्शने। उज्ज्वलम मित्र संयोगे, सरसम पुत्र दर्शने। वक्रम च कामिनी योगे, वक्रम च कामिनी योगे, आरक्तम शत्रु दर्शने। किसी तरह से भगवत दर्शन हो जाए, किसी तरह से भगवान से संयोग हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी ही चाहिए, चाहे जो पहचान हो, लेकिन प्रभु मिले, किसी रूप में मिले। तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, शिव शंकर गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी, शिव शंकर गुण गाए ते। तेरी बन जाएगी, शिव शंकर गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी, शिव शंकर गुण गाए ते। शंकर गुण गाए थे, श्याम गुण गाए थे। शंकर गुण गाए ते, श्याम गुण गाए ते। श्याम गुण गाए थे, राम गुण गाए थे। श्याम गुण गाए ते, राम गुण गाए ते। तेरी बन जाएगी, शंकर गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। 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 द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई। चीर के बढ़ाए थे, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए ते। तेरी बन जाएगी, शिव शंकर
की सुध लाए थे। तेरी बन जाएगी शिव शंकर गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी शिव शंकर गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी। नंदी की बन गई वीरभद्र की बन गई। 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 कीर्ति मुख की बन गई। कीर्ति मुख की बन गई। शिव शिव गाए थे। ऋषि मुनि की बन गई शिव शिव गाए थे। तेरी बन जाएगी शिव शंकर गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी शिव शंकर गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी। गणेश की बनी गई कुमार की बन गई। गणेश की बन गई कुमार की बन गई। गणेश की बन गई कुमार की बन गई। गणेश की बन गई कुमार की बन गई। रावण की बन गई। रावण की बन गई शीश के चढ़ाए थे। रावण की बन गई शीश के चढ़ाए थे। तेरी बन जाएगी शिव शंकर गुण गाए 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 थे। तेरी बन जाएगी। बनी देवराज की दधीच की बन गई। बन देवराज की दधीची की बन गई। बनी देवराज की दधीच की बन गई। बनी देवराज की दधीची की बन गई। बनी देवराज दधीच की बन गई। बनी देवराज दधीच
भक्तन की बने गई, भक्तन की बने गई, शिव शिव गाए थे, भक्तन की बन गई, शिव शिव गाए थे। तेरी बन जाएगी शिव शंकर गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी, शिव शंकर गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी शिव शंकर गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी, शिव शंकर गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी शिव शंकर गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी शिव शंकर गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी, शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भगवान के अनगिनत अवतारों की गणना कर पाना असंभव है, कठिन नहीं असंभव है। इतने अवतार हुए इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। सुरभि के गर्भ से भगवान एकादश रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे, जिनमें 11वें रुद्रावतार तो श्री हनुमान जी ही थे, जिनकी कथा हम आपके समक्ष कल कह चुके हैं। बाकी कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता, ये 11 रुद्रों के नाम है। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता शास्ता जपादहिर्बुध्न्यः शंभुश्चंडो भवस्तथा। यानी कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्न्य, शंभु, चंड और भव, ये 11 रुद्र भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं। इन रूपों से भगवान शंकर प्रकट हुए थे। और भगवान का एक अवतार महाकाल का भी अवतार है। डर लगता है तो महाकाल की पूजा करो। भयभीत लोग महाकाल के शरणागत हो जाते हैं। महामृत्युंजय जाप करो, किसी तरह से 1.25 लाख का अभी संकल्प करा दो। क्यों? मौत नहीं होगी। है कोई ऐसा जो न मरे? लेकिन महाकाल को पकड़ लेते हैं जाकर। अभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा होगी, उसमें महाकाल की कथा आएगी, कैसे भगवान शंकर वहाँ कृपा पूर्वक प्रकट हुए थे। वो चर्चा हम आपके समक्ष करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। वो नित्य की भांति अब वो समय आ गया है जब हम थोड़ा चिंतन करें। अभी तक की जो कथा सुनी उसको थोड़ी देर चिंतन करें, थोड़ी देर ध्यान करें, और फिर थोड़ी देर बाद हम आएंगे। आप लोग भी जरा उठ के टहल के आइए, हाथ पैर सीधे कर लीजिए और लौट कर आते हैं। फिर आगे की हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपके समक्ष रखेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान कैसे कैसे प्रकट हुए, ये चर्चा आपके सामने रखेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भगवान शंकर के इस आनंद में साहित्यिक अनुष्ठान के पावन पर्व पर अनेक प्रबुद्ध लोगों की भी उपस्थिति यहाँ है। ये वाग्धारा ऋषियों के चिंतन और दर्शन को लिए हुए है। शास्त्र जैसा कहते हैं उसी की पुनरावृत्ति है। यह कोई स्वतंत्र चिंतन नहीं है। जैसा कहा गया है वैसा ही परोसा जा रहा है। और इसीलिए ये पवित्र है। हजारों वर्षों से ऋषियों की वाणी जो शास्त्रों में, पुराणों में
सुरक्षित रखी गई है। कथाएं उन्हीं सुरक्षित विचारों को प्रकीर्ण करने के लिए है। भिन्न भिन्न रूप में वो विचार लोगों के मन तक जाते हैं, लोग सोचते हैं और वैचारिक धरातल पर व्यक्ति का मन बनता है। मन के निर्माण की कथा है। व्यक्ति के पास समय नहीं है, सांसारिक कर्म बंधन है और स्वाध्याय के लिए समय निकाल पाना थोड़ी कठिन बात है, किंतु कथाएं आसानी से उन पुराणों के वृहद विषय को लोगों के सन्मुख ले आती हैं। उदाहरण से, दृष्टांतों से, ललित लीलाओं से वो विचार प्रकट होते हैं और व्यक्ति के अंदर आस्थाओं का उदय होता है। आज अभी कुछ ही समय पहले एक प्रसिद्ध टीवी चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यूकार ने मुझसे पूछा कि कथाओं का क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा है और इनकी क्या उपयोगिता है। मैंने उनसे यही कहा कि कथाओं की जितनी उपयोगिता आज है शायद पहले कभी नहीं रही, क्योंकि लोगों के मन बड़ी तेजी से बिगड़ रहे। मन की विकृति समाज के लिए एक बड़ा उपद्रव पैदा कर रही है। सामाजिक जीवन की मर्यादाओं का ह्रास हो गया, बालकों के संस्कार का अभाव हो गया, घरों में कितनी कोशिशें बालकों के अंदर संस्कार डालने की जा रही हैं, ये तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। तो क्या होगा, भविष्य का क्या हो, इस राष्ट्र के भविष्य का, इस देश के भविष्य का, इस भारतीय समाज के भविष्य का क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। इसलिए केवल ये इतना ही नहीं है कि कथा सुनने से बड़ा पुण्य हो गया या कथा सुनने से भगवान की भक्ति हो गई, इतना ही नहीं। कथा के सुनने से व्यक्ति का मन सुधर जाए, ये प्रयास, और ये प्रयास सतत चलते रहने चाहिए, क्योंकि निरंतरता ये पहली शर्त है। एक दिन के अंदर कुछ भी बदलने वाला नहीं है। निरंतर लगातार लोग कथाएं सुने और कथाओं का कुछ प्रतिशत भी यदि मन के संस्कार में अंतर डालता है तो समझिए कि कथा सफल हुई, ऐसा मेरा मानना है। बिगड़े हुए मन वाले जगत में उपद्रव कर रहे हैं, ये मन ठीक हो जाए तो उपद्रव समाप्त हो जाएंगे। मन का उपद्रव समाप्त हो जाएगा तो समाज का उपद्रव समाप्त हो जाएगा। छीना झपटी का युग है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का युग है, परस्पर प्रतिस्पर्धा है इसी बात की कि हम दूसरे को छोटा कैसे कर सकें। अपने आप को विकसित करने के प्रयास कम है, दूसरे को छोटा करने की कोशिशें ज्यादा है। तो ये बिगड़े हुए मन के कारण ही है। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि लोग कथाओं में आए, कथा श्रवण करें और वो संस्कार में परिवर्तित हो जाएं। तब समझिए ये कथा का पूरी तरह से हमने ठीक ठीक लाभ उठाया। हमारे बीच में इस समय बहुत अच्छे अवसर पर हमारे माहेश्वरी समाज के जो अध्यक्ष हैं
ओम प्रकाश जी दरगढ़ जी तो यहाँ उपस्थित हुए हैं। महेश की कथा में माहेश्वरी समाज के सदस्यों का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि महेश की परंपरा है ये, और सारे समाज के अध्यक्ष की उपस्थिति हो तो समझना चाहिए कि भगवान शंकर की ही कृपा से वो यहाँ पर आए हैं, वरना कौन बुला सकता है इनको। भगवान शंकर ही भेजते हैं धक्का मार के, चलिए 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 चलिए। तो हम अभिनंदन करते हैं ओम प्रकाश जी का, और आप सबका भी मेरे जितने परिचित महानुभाव, यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। हमारे गोविंद जी चौधरी बैठे हैं, हमारे गुप्ता जी बैठे हुए हैं, के जी गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हमारे तिवारी जी बैठे हुए हैं, संदीप जी, ये जितने भी महानुभाव हैं इनके ऊपर भगवान की कृपा, शिव की कृपा है। अगर एक दिन की भी उपस्थिति होती है तो समझना चाहिए कि वो भी बहुत बढ़िया है। एक बूंद भी मिल जाए तो वो अमृत भी काफी होता है। ढेर न मिला कोई बात नहीं, जितना मिला उतना अच्छा है। भगवान शिव के अनेक प्राकट्यों का वर्णन शिव पुराण में आया, जो मैंने आपके समक्ष वर्णन किया। अब ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करनी शेष रह गई। ज्योतिष स्वरूप में भगवान शिव जहां जहां प्रकट हुए, इस संपूर्ण भारत में सारे देश के अनेक हिस्सों में भगवान शिव का जहां स्वयं प्राकट्य हुआ, और भक्त की भावना ने शिव को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया, वो ज्योतिर्लिंग हमारे देश के एक गौरव है। और राजस्थान का भी एक गौरव है। निरंतर मैं भी प्रयास कर रहा हूं और लगातार कहता जा रहा हूं। लोग इस बात को गंभीरता से लें तो बड़ी अच्छी बात होगी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग राजस्थान में भी है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान घुश्मेश्वर इसी राजस्थान में, यही शिवाड़ की धरती पर प्रकट हुए हैं। ये पूरी प्रामाणिकता के साथ मैं कह सकता हूं। अपने राजस्थान के इस गौरव को सर्वसुलभ बनाने के लिए, सबकी पहुंच में लाने के लिए बहुत आवश्यक है कि लोग उठकर खड़े हों और हर तरह के प्रयास किए जाएं। लोग प्राय कहते हैं पर्यटन बढ़ेगा, हम कहते हैं पर्यटन द्वयम में है। आस्था का केंद्र होगा, ये प्रथम है। आस्था के 12 केंद्रों में से एक केंद्र राजस्थान में है। यह सोच करके हमको बहुत आनंद होता है। इस राजस्थान की ऐसी भूमि जहां भक्तिमती मीरा का प्राकट्य हुआ, जहां सहजोबाई का प्राकट्य हुआ, और जहां काले हनुमान जी प्रकट हुए। हमारे पूज्यपाद श्री महंत जी महाराज का भी यहां मैं अभिनंदन करता हूं, और मैं उनमें काले हनुमान जी का ही दर्शन कर रहा हूं। मेरे ऊपर बहुत कृपा है। बोले श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव, 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 महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं, उज्जैन्यां महाकालं ओंकारे परमेश्वरं। नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं, वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे। नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वैद्यनाथं चिताभूमौ, नागेशं दारुकावने, सेतुबन्धे च रामेशं, पुष्पेशं शिवालये। महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर 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 महादेव। द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, सर्वपापैः विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते।